वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले बार की तरह इस बार भी मैं जावा का सजेस्टेड क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि इस बार पार्ट 3 है। और आई थिंक मुझे लगता है ये लास्ट पार्ट ही होने वाला होगा। और ये जो टोटली क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूँ जावा का, ये रांची यूनिवर्सिटी में एमसीए का जो मिड सेमेस्टर फर्स्ट होने वाला है। किनका? तो एमसीए का मिड सेमेस्टर फर्स्ट, उन्हीं का टोटल क्वेश्चन है ये जावा सब्जेक्ट का। तो रांची यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हैं और जिनका जिनका एमसीए का एग्ज़ाम होने वाला है और मिड सेमेस्टर का होने वाला है, तो वो वीडियो ये देखें आके और सजेस्टेड क्वेश्चन को आके देखें, पढ़ें। और आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आने के 80 to 90% चांसेस हैं, क्योंकि सब बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। और अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है जावा में, इससे बेहतरीन क्वेश्चंस मिड सेमेस्टर के लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। चलिए, ये तो हो गया इस जावा के बारे में बात। अब मैं थोड़ी सी अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आकाश हुआ, और जो इस चैनल पे आपको मिलेगा, पहला किस चीज़ के रिलेटेड मिलेगा वीडियो? तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिलेटेड, जिसमें कि आपको एंड्रॉयड और फ्लटर दोनों को जीरो से लेके हीरो तक मैं बताऊंगा। प्लस प्रोजेक्ट में आपको करवाऊंगा, जो कि प्रोजेक्ट रहेगा बिगिनर लेवल, एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल। वेब का भी सेम ही है, पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर प्रोजेक्ट कराऊंगा। प्रोजेक्ट 3 लेवल में होगा, तो बिगिनर होगा, एडवांस होगा, इंटरमीडिएट होगा। और प्रोग्रामिंग का बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में मैं आपको जावा से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि जीरो से लेकर हीरो तक आपको मैं बना के ही छोड़ूंगा। बस आपको मेरे साथ साथ चलना है। कोई भी एक टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, वो भी टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मेरा ग्रुप का लिंक होगा। आप जाके ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए जाके, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे आपको वहीं पे मिलेंगे। और मैं खुद मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ा हूँ, और मैं आईटी किया हूँ, बीएससी आईटी, और मास्टर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 2 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको होगा। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। और दोनों का आप जो है आपका पीडीएफ वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो जाइए और डाउनलोड कीजिए और एक बार यहाँ पे वीडियो देखिए और जाकर सिर्फ आप पढ़ लीजिए। आपके माइंड में जो है ना प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट कैसे होगा? तो जावा का प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, तो system.out.print.ln, और उसके बाद हो जाएगा प्रिंट। तो system.out.println से हो जाएगा आपके माइंड में क्या? तो प्रिंट हो जाएगा क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने किस पे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स होता क्या? बेसिकली अब ये समझना है पहले। देखिए, स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का जितना भी वैल्यू रहता है उसी को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट में। सपोज दैट, मान लीजिए सीक्वेंस का मतलब ग्रुप में, कोई कैरेक्टर ग्रुप में है, या फिर कोई कैरेक्टर मान लीजिए वर्ड में है, ठीक है, तो उसका जो भी वैल्यू होगा उसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग। इसलिए बोला जाता है रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यू को क्या बोलते हैं? तो स्ट्रिंग बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरा नाम है आकाश, तो ए दे दिया मैंने, के दे दिया, ए दिया मैंने, के दिया मैं, सॉरी, ए दिया मैंने, के दिया, एस, फिर एच दिया। देखिए, ए के ए एस एस दिया मैंने। तो ये जो भी है ये क्या है? ए क्या है? आपका कैरेक्टर है, के क्या है? कैरेक्टर है, फिर ए क्या है? कैरेक्टर, फिर एस क्या है? कैरेक्टर, फिर एच क्या है? कैरेक्टर। और अगर इसी सब का जो स्पेस है मैं रिमूव कर दूं, देखिए मैं दिखा देना चाहता हूं आप लोगों को, रिमूव कर दूं मैं, स्पेस में रिमूव कर दिया, ये क्या बन गया? वर्ड। इसी सीक्वेंस को, कैरेक्टर के सीक्वेंस को जो रिप्रेजेंट करता है, जो प्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। अब देखिए, स्ट्रिंग का यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है,
तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, क्लास लिया। क्या नाम क्लास का, क्या नाम है, तो स्ट्रिंग नाम है क्लास का। उसके बाद मैंने क्या लिया है, तो पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड और मैन, और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, जो कि टोटली एसेंशियल कोड होता है। और मैं ये हर बार बार क्यों ले रहा हूँ, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मैन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है। तो जो भी मेरा जावा का जो सीरीज आने वाला है उसमें ये टोटल चीज क्यों ले रहे हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मैन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट में क्यों बना रहा हूँ, इंट क्या है, कैरेक्टर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ये टोटल चीज मैं अपने सीरीज में बताया हूँ। तो देखिए वो तो बात की बात है, उसको छोड़ते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग लिया, डेटा टाइप है, और इसका क्या मैंने रखा, डेटा टाइप का नाम तो S1 रख दिया। और वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो लाइक मैंने वैल्यू दे दिया, और ये डबल कोट में रहता है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखें। फिर मैंने क्या किया, कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस को जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू, उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, शेयर नाम का एक कैरेक्टर है, इसको मैंने स्ट्रिंग 2 में कॉल कर लिया ऑब्जेक्ट बना के कैरेक्टर को, आप देख सकते हैं। देखिए स्ट्रिंग S2 जो कि नाम है डेटा टाइप का, न्यू स्ट्रिंग कैरेक्टर को मैंने कॉल कर लिया। फिर मैंने तीसरा स्ट्रिंग लिया जिसका क्या नाम है S3, और इसको जो मैंने सब्सक्राइब दे दिया है, और मैंने तीनों को प्रिंट करवा दिया। S1 को मैंने प्रिंट करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से, फिर S2 को प्रिंट करवाया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से, फिर मैंने S3 को प्रिंट करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से। आउटपुट क्या आ गया, तो लाइक, तो पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए। फिर क्या आ गया, शेयर, तो अब शेयर भी करना है आपको। अब क्या आ गया आपको, तो सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, ये हेल्प करता है जो भी एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में या फिर जावा का कोड लिखने में या फिर एप्लीकेशन बनाने में, वेबसाइट बनाने में जो भी एरर आते हैं, जो भी एक्सेप्शंस आते हैं, उसको हैंडल करने में एक्सेप्शन का यूज करते हैं हम लोग। और एक्सेप्शन दो टाइप का होता है, पहला बिल्ट टाइम एक्सेप्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का आप डिफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, और मैंने एक्सेप्शन समझा भी दिया, एक्सेप्शन कितने प्रकार के होते हैं मैंने वो भी बता दिया, पहला बिल्ट इन एक्सेप्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। चलिए देखिए बिल्ट इन एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। बिल्ट इन एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई भी एक्सेप्शन ऐसा हो, कोई भी एक्सेप्शन, ठीक है, ऐसा हो जो कि जावा का लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता हो, अवेलेबल हो, उस एरर को सॉल्व करने के लिए जो कोड हम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन, जो कि जावा लाइब्रेरी में पहले से अवेलेबल है, उसी को बोलते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन। अब देखिए यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्या होता है, कुछ टाइम आपके पास ऐसा आएगा जो कि लाइब्रेरी में एरर को खत्म करने के लिए, बग फ्री करने के लिए आपके पास एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, आपके पास वो लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं होगा एक्सेप्शन को रिमूव करने के लिए, बग फ्री करने के लिए। तो उस टाइम में हम लोग यूजर डिफाइन एक्सेप्शन का यूज करते हैं, यानी कि खुद से कोड लिख के उस एरर को बग फिक्स करते हैं, इसी को बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यहाँ पे आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का, बिल्ट इन एक्सेप्शन का। तब हम लोग चलते हैं अपना किस पे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। तो देखिए मल्टीटास्किंग क्या होता है, एक टाइम पे आप दो काम कर रहे हैं या फिर दो से ज्यादा काम कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मान लेते हैं आपके पास में फोन है, अभी आप मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं और आपको मजा आ रहा है वीडियोस देखने में, और आपके बाबू का आ गया कॉल, हाय बाबू आप क्या कर रहे हो। तो आप क्या किए, वीडियो को रोक के व्हाट्सएप में गए, व्हाट्सएप में बाबू को आप रिप्लाई दिए कि बाबू मैं भी इजी लर्न कोडिंग पे MCA का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहा हूँ जो कि आने वाला है MCA का मिड सेमेस्टर में, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो आपके बाबू का भी आया मैसेज, ठीक है आप पढ़ लो। आपने क्या किया, सबसे पहले
यूट्यूब को छोड़ा, व्हाट्सएप पे गए, फिर व्हाट्सएप को छोड़ा, आप यूट्यूब पे गए। तो अब जब कार्ड में देखिएगा, आप रिसेंट कार्ड में देखिएगा एप्लीकेशन फोन का, देखिए फोन में 3 बटन होता है, एक बैक बटन होता है, एक होम बटन होता है, एक मेन्यू बटन होता है। जब आप मेन्यू बटन को क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे कार्ड का एक ऑप्शन आएगा। तो उस कार्ड में देखिएगा बहुत सारा एप्लीकेशन आपका पहले से ऑलरेडी खुला हुआ है। वो क्या करता है कि एक टाइम पे बहुत सारा काम कर रहा है। आप जो देख रहे हैं वो भी दिखा रहा है, प्लस बैकएंड में आपका वो सब एप्लीकेशन भी चल रहा है। जो कि एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर में बताऊंगा कि क्या होता है रेस्ट, क्या होता है स्टॉप, क्या होता है रिज्यूम, क्या होता है डेड। ये सब एप्लीकेशन का पार्ट है। जब मैं एप्लीकेशन में आऊंगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं भी जावा पे हूँ। ओवरव्यू में थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया हूँ। इसी को कल कहते हैं मल्टीटास्किंग। अब देखिए मल्टीटास्किंग का सिंपल सा डिफिनेशन क्या है। मल्टीटास्किंग इज द एबिलिटी ऑफ द सीपीयू टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क्स एट द सेम टाइम। जैसा कि मैंने कहा था, मल्टीपल टास्क यानी 2 या 2 से ज्यादा। अब 2 काम कर रहे हैं वो भी तो मल्टीपल हो गया, 2 से ज्यादा कर रहे हैं वो भी तो मल्टीपल हो गया। और दोनों काम अगर आप सेम टाइम पे कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। चलिए अब आते हैं मल्टी थ्रेड पे। देखिए मल्टी थ्रेड का मतलब क्या हो गया कि 2 थ्रेड आप 2 या 2 से ज्यादा थ्रेड मानते हैं। 2 थ्रेड आपके पास अभी अवेलेबल है, जो कि आपके प्रोग्राम बनाते टाइम में 2 थ्रेड आ गया है। तो TH मैं यहाँ पे बोल देता हूँ थ्रेड है ये शॉर्ट में, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 2 से ज्यादा थ्रेड है। तो ये 2 या 2 से ज्यादा जो भी थ्रेड हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है। और ये क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये सेम टाइम पे क्या है इनका, तो सेम टाइम पे ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम टाइम पे कौन कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर ट्रू वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, मोर देन 2 है ये, ठीक है। और ये मोर देन 2 भी जो है सेम टाइम में वर्क कर रहा है। तो यही दोनों को जो ऐड होगा और सेम टाइम में जो काम कर रहे हैं यही 2, इन्हीं को बोलते हैं मल्टी थ्रेड। और मल्टीटास्किंग का भी मतलब यही हो गया, 2 या 2 से ज्यादा सेम टाइम में अगर काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। और 2 या 2 से अधिक थ्रेड आ रहे हैं सेम टाइम में तो उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेड। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए। लीजिए मैं रिमूव कर दिया। अब देखिए मल्टी थ्रेड का डिफिनेशन क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग 2 और मोर थ्रेड्स, 2 या 2 से अधिक थ्रेड्स क्या एट द सेम टाइम, जैसा मैंने कहा था एक समय पे, फॉर मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ सीपीयू। एक समय पर जब 2 या 2 से ज्यादा थ्रेड आ जाएंगे तो सीपीयू का क्या करते हैं, जितना यूज कर सकते हैं, जितना यूटिलाइज मैं उसको कर सकता हूं वही कहलाता है मल्टी थ्रेड। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया डिफरेंट बिटवीन। तो डिफरेंस बिटवीन जो यहाँ पे है, यहाँ अप्रोक्स मुझे लगता है 5 या 6 क्वेश्चन होगा डिफरेंस बिटवीन का, जो कि आपके एग्जाम में इनमें से 3 क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। और 3 क्वेश्चंस आने के कितने % चांसेस हैं, तो मोर देन यहाँ पे आपके चांसेस मैं लिख देता हूँ, मोर देन चांसेस हैं 80% आने के, 80% आने के चांसेस हैं। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के आप लोग जाएं, पढ़ के जाएं। देखिए क्या बोल रहा है पहला, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग मेथड। डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में, क्या अंतर है। देखिए सबसे पहला नंबर समझते हैं। ओवरलोडिंग जो होता है, तो ओवरलोडिंग मीन्स क्या हो गया, ये जो होता है रीडेबल प्रोग्राम होता है, ठीक। इस प्रोग्राम को आप रीड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। यहाँ पे लिखा भी देखिए, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि रीडेबिलिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, रीड करने लायक ये प्रोग्राम रहता है। अब देखिए फिर ओवरराइडिंग क्या है, ये देखिए इसमें देखिए होता है, ये प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक implementation of the method already in the parent class
इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने पीछे बताया था इम्प्लीमेंट कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है इम्प्लीमेंट, तो इंटरफेस में। ये इंटरफेस से ही रिलेटेड है। देखिए ये एक प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो कि मेथड में ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है सुपर क्लास। और सुपर क्लास को मैंने क्या बोला था, क्या बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास में ऑलरेडी ये रहता है, उसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। अब देखिए ओवरलोडिंग का मतलब क्या है। ओवरलोडिंग का दूसरा डिफिनेशन यहाँ पे आ जाता है आपका, ये जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ओवरलोडिंग। और जस्ट इसका अपोजिट ओवरराइडिंग क्या है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरराइडिंग क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ओवरलोडिंग क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए फिर ओवरलोडिंग मीन्स क्या हो गया, ये परफॉर्म्ड करता है किसके साथ, सेम क्लास के साथ। ओवरलोडिंग क्या करता है, किसके साथ परफॉर्म करता है, सेम क्लास के साथ परफॉर्म करता है। यानी क्लास ए के साथ बी करेगा, फिर क्लास ए के साथ सी करेगा, क्लास डी के साथ ए करेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको। अब देखिए ओवरराइडिंग क्या है, ये मल्टीपल क्लासेस के साथ परफॉर्म करता है। अब मल्टीपल क्लासेस से मतलब क्या हो गया, देखिए बताते हैं आपको। पहले ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और डी का ऑब्जेक्ट बना लिया, प्रिंट करवा दिया, कहानी खत्म हो गया। ये हो गया ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। चलिए अब हम लोग चलते अपना नेक्स्ट पे। देखिए एरर्स एंड एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मैंने आपको बता ही दिया था, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए एरर्स का मतलब हो गया जो भी इम्पॉसिबल फॉर्म्स होंगे एरर में, उसको ये रिकवर करता है। सिंपल सा ये रिकवर करता है इम्पॉसिबल फॉर्म एंड एरर को, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, ये पॉसिबल किनको करता है, ये किसको रिकवर करता है, तो एक्सेप्शन को रिकवर करके देता है, आपको बताता है कि भैया आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है तो आप जाके देख लीजिए। और एरर क्या करता है, ये बताता है कि भैया आपका यहाँ पे एरर है तो आप यहाँ जाके देख लीजिए, जाके सॉल्व कीजिए, बग फ्री कीजिए उसको, तब मैं रन हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं हो जाऊंगा रन। नहीं तो मैं गया आपको छोड़ के, तो छोड़ के नहीं जाना है, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है प्रोग्राम को। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए एरर क्या है, एरर है अनचेक्ड। एरर आर ऑफ द अनचेक्ड, ये अनचेक्ड है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई चेक्ड प्रोग्राम है आपका, ठीक है, तो उसमें तो एरर नहीं आएगा। जब चेक कर लिए हैं प्रोग्राम को अच्छा से देख लें, कहीं पे सेमी कॉलन नहीं छूटा है, करली ब्रैकेट नहीं छूटा है, ना बिग ब्रैकेट कहीं पे छूटा, कुछ भी नहीं छूटा, प्रिंट बहुत ही अच्छे से आप किए हैं, तो उसको आपने चेक कर लिया है, तो आपका एरर आने का कोई चांसेस नहीं है। और अनचेक का क्या मतलब है, कि आपने चेक किया, ने मार दिया एंटर, खैट आ गया एरर, फैक्ट आप सो गए ऊपर से लैट, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए अब एक्सेप्शन का मतलब क्या है, ये एक्सेप्शन कैन बी आइदर चेक्ड और अनचेक्ड। देखिए एक्सेप्शन का मतलब हुआ ये चेक भी रहता है और अनचेक भी रहता है। मान लेते हैं कि आप चेक किए, ठीक है, आपको पता रहा, आपको पता चला कि नहीं कोई एरर वगैरह कुछ नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपने जैसे किया एंटर, तो लीजिए आपके पास आ गया एरर। आप अपना सिर खुजला रहे हैं बैठ के, ये क्या हो गया बप्पा, हो बप्पा का हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो ऐसा नहीं करना। तो उस टाइम में जो होता है एक्सेप्शन, ट्राई एंड कैच। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में थ्रो एंड थ्रोज। देखिए थ्रो का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कीवर्ड, ये हो गया कीवर्ड, ठीक है, ये क्या है, कीवर्ड है हम लोग का। हाँ चलिए मैंने सही कर दिया इसको। देखिए थ्रो का मतलब क्या हो गया, तो द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड इनसाइड ए फंक्शन। देखिए थ्रो जो मेनली यूज होता है वो फंक्शन के अंदर यूज होता है। थ्रो, थ्रो कहाँ पे यूज होता है, फंक्शन के अंदर। और देखिए थ्रोज कहाँ पे यूज होता है आपका, तो जल्दी सोच के बताइए थ्रोज कहाँ पे यूज होता है, सोच लिए या फिर नहीं सोचे अभी तक, तो सोचिए, नहीं सोचे हैं तो इतना टाइम आप लोग लगाइएगा जी सोचने में, तो काम कहाँ से चलेगा। आपको टाइम दे रहे हैं सोचने का, सोचिए।
यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। WORD वर्ड, कीवर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ठीक कर दिया हूँ कीवर्ड को। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब थ्रोस का मतलब क्या, देखिए थ्रोस का मतलब यही हुआ यहाँ पे सिंपल सा कि द थ्रोस कीवर्ड इज यूज्ड इन फंक्शन सिग्नेचर। ठीक है, अब सिग्नेचर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑटोग्राफ, कि कोई एक्टर का ऑटोग्राफ जाके लेंगे, कोई एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ लेंगे, नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिग्नेचर भी आपका यूज होता है फंक्शन में ही, इसको मैंने बताया है अपने जावा के क्लासेस में, जिसका वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा। और इसके बाद आपका DBMS का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उस पर भी आप लोग ध्यान रखें, ये नहीं कि सिर्फ इतना ही आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपका जावा होगा, DBMS होगा, OS होगा, 3 पेपर तो आपका मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए फिर थ्रो का क्या आ गया, तो इट इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन लॉजिक। देखिए थ्रो कहाँ यूज होता है, ठीक है, जब ये इसका लॉजिकल एक्सेप्शन लॉजिकल लगता है, जब वहां पे होता है ये रिक्वायर्ड। ये सब मैं बताया हूँ, लॉन्ग बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं ये बताने के लिए बैठ गया तो 1-1 घंटा का बन जाएगा कम से कम। देखिए थ्रोस का मतलब क्या हो गया, इट इज यूज्ड when the function has some statements that can lead to exception। देखिए अगर कोई फंक्शन में कुछ भी स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको लीड करता है थ्रोज, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन। तो ये थ्रो एंड थ्रोज का डिफिनेशन है। इसके बाद हाँ देखिए ये भी एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन आपका क्या है, C++ और जावा के बीच में। तो C++ क्या है, तो C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और C++ का यूज कब किया जाता है, तो सिस्टम प्रोग्राम में। और जावा का यूज कहाँ पे किया जाता है, मेनली एप्लीकेशन में, विंडोज में, मोबाइल एपीके में, तो ये सब में जावा का यूज किया जाता है। और C++ का सिर्फ तो ये बेचारा बोलता है कि मैं सिर्फ विंडोज के लिए बना हूँ, दम तो विंडोज में कोई आ जा कदम रख ले। जावा उधर से कूद गया, बोला मैं हूँ जिसको मैं 3 चीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहला मैं एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ, दूसरा वेब भी दे रहा हूँ, तीसरा विंडोज भी दे रहा हूँ, आजा लड़ लो मेरे से, हिम्मत है तो C++ बोले भैया आप मेरे से जीत गए, मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं रहूंगा इस धरती पे, मैं चला। तो बेचारे C++ तो चल गए हैं, जावा अभी तक चल रहे हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, लीजिए आपका तो यहीं पे खत्म हो गया। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हुए, देखिए 23 क्वेश्चंस हुए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 20 to 25 क्वेश्चंस आपके होंगे जावा में इंपॉर्टेंट, जो कि रांची यूनिवर्सिटी के MCA मिड सेमेस्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं टोटल एक्सप्लेन किया हूँ 23 का 23। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको थोड़ा सा भी वैल्यू लगा, थोड़ा सा भी अगर आप समझें इस वीडियो से, तो अभी आप सब्सक्राइब करें और जाके नीचे टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं, इंस्टाग्राम में जाके आप फॉलो करें, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा जाके ज्वाइन हो जाएं, जहाँ से आपको डाउट सेशन जो कि संडे को होगा गूगल मीट पे, वो लिंक आपको व्हाट्सएप में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप लोग वहां से आप ऐड हो सकते हैं गूगल मीट पे। और आप लोगों के लिए एक बात है, ये जो चैनल है ये प्रोग्रामिंग का नंबर 1 चैनल होने वाला है। ये है होने वाला नहीं, ये है नंबर 1 चैनल है ये। मैं देखिए ये बात सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, 2-3 क्राइटेरिया हैं इसमें। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, सपोज डेट आपको मान लेते पढ़ाया गया लूप, ठीक है, लूप में पढ़ाया गया फोर लूप, तो जब आपको फोर लूप पढ़ाया गया है तो फोर लूप आपको समझाया गया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाया, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिए आपको, फिर मैंने उस क्वेश्चन पे एक टेस्ट लिया, वो टेस्ट आप बना के PDF हमको कहाँ पे दीजिएगा, तो टेलीग्राम पे दीजिएगा। फिर मैं अनाउंस करूंगा कि यूट्यूब पे
कि आपका इतना परसेंट है, आपका इतना परसेंट है, आपका इतना परसेंट आया है। और जो भी टॉप रहेंगे मैं उनका नाम लूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और सेकंड, आपको 1 to 1, जैसे आप लोग हैं गूगल मीट के उस साइड में और मैं इधर पे हूँ, तो जितना हो सके मैं यूट्यूब के वीडियोज में, रिकॉर्डेड वीडियोज में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से गूगल मीट पे, जो कि संडे को डाउट सेशन होगा, वहाँ पे आइए और ज्वाइन हो जाइए और मैं आपको वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए, इसके बाद अब यहाँ पर हाँ, एक कमिंग सून का भी आपके लिए नोटिस है। तो कमिंग सून का नोटिस क्या है, तो आप लोगों के लिए ये DBMS का क्वेश्चन मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि MCA का मिड सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए जावा का मैं क्लियर कर चुका हूँ। जावा का अब मैं DBMS का क्लियर करूँगा। अप्रोक्स उसमें भी 20 to 25 क्वेश्चन ही रहेंगे और OS का भी मैं करूँगा। तो ये 3 पेपर का तो मैं कर दूंगा। अगर आप यहाँ तक हैं तो जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर वैल्यू लगा हो तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, आज का मैं पढ़ाई यहीं पे समाप्त करता हूँ। और अच्छे से पढ़ें और अपने बाबू से कम बात करें। आप लोगों की बहुत शिकायतें आ रही हैं मेरे पास कि दिन रात आप अपने बाबू से लगे रहते हैं। पढ़िएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, जॉब नहीं होगा तो बाबू के जो फादर हैं आपके बाबू का शादी किसी और के बाबू से करवा देंगे। तो आप पढ़िए और जाकर फिर अपने बाबू से